ओम नमः शिवाय। एक सीख है, उसमें मैं एक दृष्टांत बताती हूँ कि एक बहुत ही बड़ा सेठ था। वह बहुत ही ईमानदार और स्वच्छ विचारों का था। उसके एक पुत्र की आदतें बहुत ही बुरी थी। वह दिन भर शराब पीता और वेश्याओं के घरों में रहता, इन चीजों में पानी की तरह पैसा बहाता। सेठ ने सोचा कि यदि मैं अपने पुत्र की शादी कर दूं तो शायद यह सुधर जाए। यह सोचकर सेठ ने कुछ ही दिनों बाद अपने पुत्र की शादी बड़ी धूमधाम से कर दी, परंतु उसकी आदतें न सुधरी। तब वह भी दिन रात वेश्या के घर पड़ा रहता। सेठ के पुत्र की पत्नी बहुत ही दुखी रहती। वह बेचारी अपने पति के इंतजार में बैठी रहती, परंतु पति को शहर की सबसे सुंदर वेश्या के चक्कर में था। विवश होकर सेठ की पुत्र वधू ने सोचा कि क्यों न मैं उस वेश्या के पास जाऊं, शायद वह मेरी मदद कर सके। यह सोचकर वह वेश्या के कोठे पर गई। जब वेश्या ने उसको देखा तो वह सोचने लगी कि इतने बड़े घर की बहू इस कोठे पर क्या करने आई है। तो उसने सेठ की बहू से आने का कारण पूछा तो उसने कहा कि आपको मेरी सहायता करनी होगी। जब से मेरी शादी हुई है तब से मैंने अपने पति को आपके कोठे पर पाया है। मेरा जीवन नरक के समान हो गया है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझको मेरा पति वापस कर दीजिए। यह सुनकर वेश्या को बहुत दुख हुआ। उसने सेठ की बहू को वायदा कर दिया कि वह उसके पति को समझा बुझा कर भेज देंगी। दूसरे दिन जब सेठ का पुत्र वेश्या के कोठे पर गया तो वेश्या ने उसके सामने एक सोने का गिलास रखा और दूसरा मिट्टी का गिलास उठाया, तो उसका जल स्वच्छ तथा निर्मल था। सेठ के पुत्र ने जब इसका कारण पूछा तो वेश्या ने कहा कि सोने के हम जैसे लोग हैं जिसका जीवन ऊपर से तो बहुत ही आकर्षक लगता है, परंतु सच में वह गंदा और अपवित्र होता है। और मिट्टी के ग्लास की तरह तुम्हारी पत्नी है जिसका बाहर से तो कुछ भी आकर्षण नहीं है, परंतु सच में वह पवित्र एवं जल की तरह निर्मल है। यह कहकर वेश्या ने सेठ के पुत्र से कहा कि तुम अपनी पत्नी के पास जाओ, वह तुम्हारा सच्चा सुख प्रदान करना चाहती है और तुम मेरा चक्कर छोड़ो। यह सुनकर सेठ के पुत्र की आंखें खुल गई और वह अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुई। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।